ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार कहता है कि रिजाइन दीजिए और अपना ग्रेस्टी का पैसा और कमाए वेतन लेके अपने घर जाइए, आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। मजदूर कह रहे हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए हम रिजाइन नहीं देंगे। नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना के चपेट में है और हम भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आगमन उड़ के हुआ, यानी हवाई जहाज के थ्रू भारत में आया, एयरपोर्ट के थ्रू भारत में एंट्री हुई और उसी एयरपोर्ट पे आज सैकड़ों श्रमिकों की हालात बदतर हो चुका है, चूँकि वहाँ के ठेकेदार श्रमिकों से काम लेने के बाद पेमेंट देने में आनाकानी कर रहा है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं HMS के दिल्ली सेक्रेटरी और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड जनरल मजदूर यूनियन के महासचिव नारायण जी। बताएंगे ये पूरा माजरा क्या है जी। देखिए, आज मोदी सरकार के राज में जो मज़दूरों को बड़ी उम्मीद थी, सबसे पहले जो कोरोना वायरस आया, विदेशों से आया और जहाज़ के माध्यम से आया। अगर मोदी सरकार अगर पहले ही एयरपोर्ट वगैरह अगर सील कर दी थी तो आज हमारे देश के मज़दूरों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज हमारे देश में लाखों की तादाद में कोरोना वायरस के मज़दूर चपेट में आ रहे हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना वायरस आया कहाँ से? कोरोना वायरस जो विदेशी, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य कंट्री से जो लोग आ रहे थे, उनकी मेहरबानी के कारण आज हमारे मज़दूरों को कोरोना वायरस की चपेट में भुखमरी के शिकार पर होना पड़ रहा है। आपको बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार के श्रम मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन जारी होने से पहले 20 मार्च को एक आदेश जारी किया था। 20 मार्च को एक आदेश जारी किया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है और उसी गाइडलाइंस के आधार पर लॉकडाउन जारी है और उसी गाइडलाइंस के आधार पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्यरत कर्मचारी सरकार के आदेश का, चाहे भारत सरकार चाहे दिल्ली सरकार, सब आदेश का पालन कर रहे हैं। उसी एयरपोर्ट के अंदर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी देखरेख के अंदर हम आपको एक उजागर करना चाहते हैं कि निम्बस हर्बल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है। इसके अंदर 550 श्रमिक काम कर रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि एयरपोर्ट में कार्यरत महिलाओं कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, उसमें कम से कम 550 में 200 महिलाओं कर्मचारी हैं। मोदी जी सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि जो आप प्राइवेट सेक्टर को छोड़िए, आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसके अंदर तो सुध लीजिए। आपके आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज ठेकेदार निम्बस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और उन्होंने 550 श्रमिकों को ना तो लॉकडाउन के दौरान का मार्च, अप्रैल और मई का वेतन भुगतान नहीं किया। आज वो पूछना चाहते हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान में कहते हैं कि हमारी ठेका समाप्त हो गया है। हम पूछना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो आपका ठेका कैसे समाप्त हो सकता है? लेकिन ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और ठेकेदार को मिली भक्ति के कारण आज हमारे 550 श्रमिकों को नौकरी से बलि का बकरा बना दिया गया है और वो अपनी नौकरी से हाथ धो के बैठे हुए हैं। आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में हमने संतोष गंगवाल श्रम लेबर मिनिस्टर है, उनको ज्ञापन दिया कि आपने आदेश किया था कि मज़दूरों को, किसी मज़दूर की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान में सबसे पहले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से कोरोना वायरस आया था, और वहीं से सबसे पहले भारत सरकार ने इन 550 श्रमिकों की नौकरी ले ली। दूसरा ये बता देना चाहते हैं कि हमने इन मज़दूरों को मार्च, अप्रैल और मई का वेतन नहीं दिया। हमने वहाँ पर दिल्ली के रीजनल कमिश्नर तेज बहादुर जी हैं, उन्हें एक ज्ञापन भी दे के आए और 550 श्रमिकों की लिस्ट देकर आए हैं कि इन मज़दूरों को वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार कहता है कि रिजाइन दीजिए और अपना ग्रेस्टी का पैसा और कमाए वेतन लेकर अपने घर जाइए, आपकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। मज़दूर कह रहे हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए हम रिजाइन नहीं देंगे। लेकिन वर्कर रिजाइन ना देने पे आज मजदूरों को मार्च, अप्रैल और मई का वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाहे मोदी सरकार जिम्मेदार है, श्रम मंत्री भारत सरकार के जिम्मेदार है, या डिप्टी लेबर कमिश्नर RLC जो तेज बहादुर जी वो जिम्मेदार हैं, या एयरपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट जिम्मेदार है, या ठेकेदार जिम्मेदार है? हम ये पूछने चाहते हैं, लॉकडाउन हुआ है तो क्या लॉकडाउन मजदूरों की नौकरी खाने के लिए है? क्या लॉकडाउन मजदूरों का वेतन ना देने के लिए है? ये एक देश का दुर्भाग्य है। हम मोदी सरकार से मांग करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि आपने
बड़े बड़े वादे किए थे, वो आपके वादों के खिलाफ हम लोगों ने आपका साथ दिया, लेकिन आज हमारी नौकरियां जा रही है मजदूरों की, मजदूरों का वेतन नहीं मिल रहा है। आज 550 मजदूर नौकरी से निकाल देंगे, उनके परिवार का क्या होगा? आज वहाँ पर डेढ़ हजार के करीब वहाँ उनका परिवार वहाँ सारा भूखमरी के कंगार पे आ गया है। मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के मजदूरों की सुध लेते हुए उन्हें वेतन दिलाने का तुरंत आदेश पास करें, और जो ठेकेदार ने मजदूरों को नौकरी से निकाला है उन मजदूरों को नौकरी पर बहाल करने की मांग करें और उनको तुरंत नौकरी पर रखवाने का आदेश जारी करें। ये हम केंद्र सरकार, मोदी सरकार और उनके श्रम मंत्री से मांग कर रहे हैं। इसलिए हिंद मजदूर सभा ये भी मांग कर रही है कि ये लॉकडाउन तो चलो ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो 31 तक रहेगा, लेकिन 31 तक मजदूरों की सीमा नहीं रहेगी। 31 के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो मजदूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मजदूर जो वहाँ पर 10,000 श्रमिक काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदार 6,500 रुपये वेतन दे रहा है और लॉकडाउन का कोई पैसा दे ही नहीं रहा। वो सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठी हुई है। लेकिन हम केंद्र सरकार के लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर है और रीजनल लेबर कमिश्नर तेज बहादुर जी से अपील करना चाहते हैं कि आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर सुध लें और जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग करें। नहीं तो लॉकडाउन के दौरान में महिलाओं, श्रमिक, श्रम मंत्री और लेबर कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करेंगे और हम बिगड़ बताए जाएंगे। हम लॉकडाउन की परवाह नहीं करेंगे। हम पर जो मुकदमा बने, लेकिन मजदूर की नौकरी गई है, मजदूर का रोजगार जा रहा है, मजदूर भूखा मर रहा है, तो उससे तो बढ़िया है कि हम सरकारी महकमे से लड़के मरें, जिससे अगर हम सरकारी महकमे से लड़के मरेंगे तो हमारा नाम रहेगा, हमारे मजदूरों का नाम रहेगा। इसलिए हम ऐसे लॉकडाउन से परवाह नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के चक्कर में मरने से बेहतर है कि हम सरकार से लड़के मरें, जिससे अगर मरेंगे भी तो शहीद तो कहलाए जाएंगे। इसलिए दिल्ली भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ध्यान दे और जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके लिए कमेटी गठन करके वहाँ के मजदूरों की समस्या हल कराएं। जय हिंद। हिंद मजदूर सभा की तरफ से मैं बोल रहा हूँ।